नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में बीपीएससी मेंस के लिए करंट टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न देखिए क्या है। कोविड-19 संतुलित करना एवं आर्थिक कठिनाइयों में से किसी एक को चुनने के स्थान पर इसके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इस पर चर्चा करना है। तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि कोविड-19 को संतुलित करना एवं आर्थिक कठिनाइयों में से किसी एक को चुनने के स्थान पर इसके बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, इस पर चर्चा कीजिए। कहता है कि कोविड-19 के कारण संपूर्ण देश में भयावह स्थिति बनी हुई है। इससे हम लोग वाकिफ हैं। इससे निपटने हेतु देश भर में आंशिक पूर्ण लॉकडाउन एवं कर्फ्यू को बड़े पैमाने पर लगाया गया है। इस कारण बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है और ये इस बार नहीं, इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले साल भी महसूस किया था। तो लगातार 2 साल इस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस वजह से क्या हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। कहता है इसी कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक भी जीडीपी वर्ष 2019-20 की विकास दर स्तर पर लौटने का कोई अनुमान नहीं है। तो देख रहे हैं कि लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन सभी हालातों के कारण कई सारे जो हैं स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है और जो हमारा लक्ष्य था वहाँ तक पहुँचना अभी काफ़ी लंबा समय लग रहा है। कहता है कि आईएमएफ ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 12.5% तक रहने की संभावना जताई। जब आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार की उम्मीद दिखी हमें। लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए बेहद भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी और इस वजह से ये लक्ष्य भी जो है काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। भारत में प्रतिदिन कोविड-19 के नए मामले बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। लाखों लाख केस, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, ये प्रत्येक दिन के हिसाब से आ रहे हैं। बात करें, इतना ज़्यादा केस आ रहा है कि विश्व में कोविड-19 का अकेला जो है 20% जो है केवल ये हमारे देश से, भारत में ही आ रहा है। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति है। पिछले वर्ष की तुलना में ये काफ़ी गंभीर एवं भयावह है। बात करें आर्थिक स्थिति में सुधार की तो कहता है केंद्रीय बजट में सकल कर संग्रह के संशोधित अनुमानों के अनुसार 20.16 लाख करोड़ तक रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान की तुलना में 1.2 लाख करोड़ अधिक है। वर्ष 2020-21 में केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह ने 10.71 लाख करोड़ का आंकड़ा प्राप्त किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 19-20 के कर संग्रह से अधिक है। आगे कहता है कि कोविड मामला एवं लॉकडाउन का प्रभाव, इसमें जानेंगे क्या कहता है। कह रहा है कि नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स NIBRI, यह जो है आर्थिक गतिविधि के सामान्यीकरण को साप्ताहिक रूप से जांचता है। यह संगठन क्या करता है, आर्थिक गतिविधि को साप्ताहिक रूप से जांचता है कि यह कितना सामान्य हो रहा है। इसके अनुसार फरवरी 2021 में सूचकांक जो है यह 99 था, जबकि अप्रैल में यह 90.5 पर पहुंच गया। तो काफ़ी इसमें गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो कोविड-19 की दूसरी लहर। बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे कई सारे राज्य जो हैं ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक योगदान करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लॉकडाउन के कारण
लगे प्रतिबंध आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 के कारण औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की दर से भी ज़्यादा संकुचन को देखा गया है। तो वर्तमान भारत में हर तरफ से जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आर्थिक विकास जो है ये काफ़ी धीमी गति से लगभग ना के बराबर बढ़ रहा है। देश में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूपेण से सफलता अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। बात करें तो आगे की राह क्या हो सकती है, तो कहता है कि अर्थव्यवस्था को बड़े व्यवधान से बचाने का एकमात्र प्रभावी तरीका टीकों की मांग और आपूर्ति दोनों में तेजी लाना है। कहता है कि अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को अभी तक एक ही डोज प्राप्त हुआ है और इस आक्रामक लहर को नियंत्रित करने में टीकाकरण की भूमिका अहम है। इस टीकाकरण पर भी हम लोग एक अलग से क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है लेकिन वर्तमान में टीके की कमी के कारण टीकाकरण की प्रगति धीमी हो सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इसके जो हेड हैं पूना वाला कोई करके कोई हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीकाकरण में जो कहीं ना कहीं अभी लेट हो सकता है। तो टीकाकरण में लेट होगा, इससे ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा। बात करें नीति निर्माताओं की भूमिका की, तो कहता है कि मांग एवं पूर्ति को सुधारने के लिए अधिक प्रयास एवं बेहतर नीति की आवश्यकता है। अतः केंद्र और राज्य के सरकारों का प्राथमिक उद्देश्य टीकाकरण अभियान को गति देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन जो है ये पक्का सॉल्यूशन नहीं है। पक्का सॉल्यूशन अगर अभी तक देखा जाए तो टीकाकरण ही है। और इसमें जो है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, जिस तेज़ी से टीका लगना चाहिए उसमें काफ़ी कमी है और टीके की कमी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा या ये लॉकडाउन को बढ़ाएगा, कर्फ्यूज़ को बढ़ाएगा, और जब ये बढ़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पीछे रहेगी। आगे कहता है कि टैक्स को कम करना। आरबीआई के अनुसार अप्रैल जून की तिमाही में मुद्रास्फीति के 5.2% की दर से बढ़ने की संभावना है। यह एक और समस्या है। जब तक केंद्र एवं राज्य दोनों पेट्रो प्रोडक्ट्स से अपने हिस्से का राजस्व को कम नहीं करते, तब तक जो है ईंधन पर लगने वाले कर को भी अगर वो कम नहीं करते तो इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं पर मूल्य दबाव कम नहीं होगा। तो इसके लिए एक बेहतर नीति निर्माण करने की आवश्यकता है। बात करें निष्कर्ष की, तो कहता है कि कोविड-19 के दूसरे लहर को नियंत्रित करना पिछले साल की तुलना में ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हमारे पास अचानक से केसेस काफ़ी तेज़ी से लाखों लाख बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से बात करें तो एक महीने में ही 1 करोड़, अगर 3 लाख के हिसाब से अगर आप एवरेज कर लें, और हमारे पास मेडिकल सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। तो कहता है कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही दूसरी लहर शुरू हुई है, जिसका अर्थ है कि ये लहर बजट में रूढ़िवादी राजस्व लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। तो और जो बजट के लिए और जो भी पैमाने अन्य अन्य चीज़ों पर तय किए गए थे, उनको भी ये दूसरा लहर इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो कहता है इन सभी कठिन परिस्थितियों में भारत के पास एकमात्र विकल्प है टीकाकरण की गति को तेज करना, और ये तेज होना भी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।